हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, उन एग्जाम्पल की हेल्प से हम सीखेंगे कि हम लिमिट्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको बता दूं, हम दो टाइप के फंक्शंस हमने पढ़े थे, पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन। तो इन्हीं फंक्शन की लिमिट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल फंक्शन की, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की जो लिमिट होती है, सपोज लिमिट्स, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की जो लिमिट होती है, सपोज लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका मतलब होता है जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, राइट। जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, x की प्लेस पर 1 रख देंगे डायरेक्टली, तो वो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 1, ये फंक्शन दिया है पूरा, इसमें सिंपली मुझे x की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, तो 1 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1³ माइनस 1² प्लस 1। तो ये निकल के कितना आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1। तो फाइनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली हम सब्सटीट्यूट करते हैं x की वैल्यू जो टेंड्स टू दे रखा होता है, वो डायरेक्टली fx में सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और रेशनल फंक्शन में आगे बताऊंगा क्या करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन करें तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x टेंड्स टू 3 दिया है, x 3 को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली x की जगह 3 रख देंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 which is equal to 3 into 4 which is equal to 12. 12 is the answer. Next question, question number थर्ड। इसमें लिमिट x टेंड्स टू -1 दिया है, तो सिंपली हम इस फंक्शन में x की जगह -1 रख देंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। ओके, x है तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x हमारा -1 है और उसमें उसका स्क्वायर करना है, तो -1 का स्क्वायर होता है 1। ओके, प्लस ऑलरेडी लगा है तो +1। अब प्लस x³ है ना, और -1 का क्यूब करेंगे तो हमें -1 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा -1, फिर x की पावर 4 आएगी तो +1। ऐसे करते करते लास्ट में जब x की पावर 10 आएगी, 10 इवन नंबर है, जब भी -1 की पावर इवन होती है तो प्लस का 1 आता है, तो जब x की पावर 10 करेंगे तो भी प्लस का 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास प्लस और माइनस के 1 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे प्लस के 1 कितने हैं हमारे पास, 10, 10 की पावर वाला, 8 की पावर वाला, 6 की पावर वाला, 4 की पावर वाला, 2 की पावर वाला और 0 की पावर वाला, ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास प्लस के 1 है और 5 हमारे पास माइनस के 1 है, तो फाइनली इसका आंसर आएगा +1। ठीक है, चेक कर लीजिए माइनस वाले 1 कौन से हैं, 1 पावर, 3 पावर, 5 पावर, 7 पावर, 9 पावर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये नॉर्मली जो पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन होते हैं उनका लिमिट्स हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, नाम से ही समझ आ रहा है, जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये इतने सारे हमारे पास में इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। ये किस में बनते हैं, ये हमारे बनते हैं नॉर्मली रेशनल फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन इंटर फॉर्म, ये दोनों होते हैं, ये दोनों मेन होते हैं। ये तो नॉर्मली बनते हैं आपके रेशनल फंक्शंस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो इसकी लिमिट फाइंड करो, x² - 4 अपॉन x - 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बोला था सिंपली आप x की जगह 2 रखे देखो, तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2² - 4 अपॉन 2 - 2 कितना आएगा, 4 - 4 0 अपॉन 2 - 2 0, तो ये 0/0 का फॉर्म बना रहा है। ठीक है, और जब कोई फंक्शन 0/0 का फॉर्म बनाता है तो हम क्या करते हैं, हम वो फैक्टर निकालते हैं जो 0 बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये x, ये 0/0 कब बन रहा है, जब x = 2 रख रहा हूँ,
तब मुझे 0 मिल रहा है। इसका मतलब x माइनस टू एक फैक्टर ऐसा है, x माइनस टू एक फैक्टर ऐसा होगा जो इसे 0 बना रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस x की 2 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस टू की वजह से हमें 0 मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या करती है, जो टर्म हमारा 0 बना रहा है उसे वो एलिमिनेट कर देती है। तो x माइनस टू यहाँ पे 0 बना रहा है, तो हम इस फंक्शन में से x माइनस टू को फैक्टराइज करेंगे और उसे काट देंगे। ठीक है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, और नीचे का सेम रहने देता हूँ, x माइनस टू, और साथ में लिमिट चली रही है, लिमिट x टेंड्स टू टू। ठीक है, तो अभी ये सीन है, क्या किया मैंने, सिर्फ ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज क्यों किया, क्योंकि मुझे पता चला कि x माइनस टू मेरा 0 बना रहा था, तो उसमें 0/0 को हटाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे टर्म को कैंसिल करूंगा एक दूसरे से जो 0/0 बना रहा है। तो मुझे यहाँ से पता चला कि x माइनस टू 0/0 बना रहा है। नीचे x माइनस टू तो दिया है, अब मैं ऊपर भी मुझे x माइनस टू बनाना है, इसलिए मैंने इसको फैक्टराइज किया। तो ऊपर x माइनस टू बन गया, नीचे x माइनस टू ऑलरेडी है। अब हम x माइनस टू को x माइनस टू से यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बता कैंसिल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि x शुड नॉट इक्वल टू टू। एक्स आपका 2 नहीं है, अगर x आपका 2 होता तो ये भी आपका 0/0 ऑलरेडी बन रहा होता। अगर x इक्वल टू 2 होता तो हम कैंसिल नहीं कर पाते, लेकिन x यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। बट x यहाँ पे 2 क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं 2 के अप्रोक्स, तो x इक्वल टू पर इस फंक्शन की वैल्यू कोई डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हम 2 के नेबरहुड में फाइंड करेंगे, जो मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था। 2 के लेफ्ट हैंड में और 2 के राइट हैंड में हम डिस्कस करेंगे लिमिट की वैल्यू। तो इसलिए हम यहाँ पे x को 2 नहीं मान रहे हैं, इसलिए x माइनस टू से x माइनस टू कट गया। फाइनली हमें मिला लिमिट x टेंड्स टू टू, यहाँ पे बचा x प्लस टू। ठीक है, अब x की जगह 2 रख के देखेंगे तो 2 प्लस टू 4 आ रहा है, 0/0 नहीं आ रहा, तो सिंपल रख देंगे 2 प्लस टू इक्वल टू 4। ये मिल गया आंसर, सिंपल। ओके, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिमिट सबसे पहले अपन चेक करते हैं 0/0 और इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा। ठीक है, अगर ऐसा बन रहा है तो हम वो फैक्टर को कैंसिल करेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं x टेंड्स टू 1 पर बात हो रही है, अगर x की जगह 1 रखता हूँ तो यहाँ पे ऊपर आएगा 1 + 1 2 और नीचे आएगा 101। तो 0/0 नहीं बन रहा, ना इन्फिनिटी कुछ नहीं बन रहा है, तो सिंपल हम पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1² + 1 अपॉन 1 + 100। सॉल्व कर लेना और कमेंट में बताना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 0/0 तो नहीं बन रहा, 0/0 तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पे एक्स की अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 2³ माइनस 4 × 2² प्लस 4 × 2 अपॉन, ये मैं रफ में कर रहा हूँ राइट, 2² माइनस 4, और यहाँ पे ये बनेगा 8 माइनस 4 × 4 16 प्लस 8 अपॉन 4 माइनस 4 0, और यहाँ से ये प्लस का 16 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 0/0 किसकी वजह से बन रहा है, जब मैं x को 2 रख रहा हूँ, जब मैं x को 2 रख रहा हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है। इसका मतलब x माइनस टू एक फैक्टर होगा, x माइनस टू न्यूमरेटर में भी होगा, x माइनस टू डेनोमिनेटर में भी होगा। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में x माइनस टू बनाऊंगा, बाय बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजिंग करने पर। ठीक है, अब मैं ऊपर x माइनस टू मेरे को बनाना है, ऊपर x माइनस टू बनाना, तो कैसे बनाऊंगा, तो उसके कई सारे तरीके हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरा कुछ काम हो जाए। सपोज मैं x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 4x प्लस 4। ये मैंने x कॉमन ले लिया क्योंकि कॉमन आ रहा था, और ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, a+b a-b। तो यहाँ से x माइनस टू और x प्लस टू। ठीक है, अब नीचे तो देखो x माइनस टू बन गया, ऊपर x माइनस टू नहीं बना, लेकिन ये हमें क्लियर दिख रहा है, ये फॉर्मूला है a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल। तो आगे कैसे बढ़ूंगा मैं, देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे देखिए, ये तो x तो सेम ही रहेगा,
ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। करके देख लीजिए, ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू इंटू टू 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और नीचे बचा है एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। ठीक है, अब टर्म कौन सा आ रहा था जो जीरो बना रहा था, एक्स माइनस टू को हम कैंसिल कर देंगे, ये एक्स माइनस टू कट जाएगा इस एक्स माइनस टू से एक बार में, पावर बचेगी 1। तो फाइनली बचेगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स इंटू एक्स माइनस टू ऊपर बचा और नीचे क्या बचेगा एक्स प्लस टू। अब एक्स की जगह जीरो रख के देखते हैं और चेक करते हैं जीरो बाय जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा। जब एक्स को टू रखूंगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा जीरो ऊपर का और नीचे का क्या बन रहा है 4, नहीं बन रहा। तो आगे सिंपली हम डायरेक्टली एक्स की जगह टू रख सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये बनेगा 2 इंटू टू माइनस टू अपॉन 2 प्लस टू। तो फाइनल आंसर अपना आएगा 0/4 मतलब 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वही सेम कहानी, सबसे पहले चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 इसमें रख के देखेंगे, अगर वह 0/0 बन रहा है तो हम उस फैक्टर को कैंसिल करेंगे। चेक करते हैं, यहाँ पे मैं 2 रखा तो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 4 ऊपर तो 0 आ रहा है, नीचे देखता हूँ यहाँ पे 2 रखा, 2 क्यूब कितना होता है 8 माइनस 4 इंटू टू का स्क्वायर, 4 इंटू टू का स्क्वायर होता है 16 और प्लस प्लस हो जाएगा ये कितना 8। तो ये भी 0 आ रहा है, 0/0 यहाँ पे बन रहा है, 0/0 बन रहा है मतलब किस पर बन रहा है x इक्वल टू 2 पर। तो फैक्टर क्या होगा x माइनस टू। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकता हूं मैं x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और नीचे लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको तोड़ा था, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x होता था अपना x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये होता है x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ पे आप x माइनस टू से x माइनस टू को कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर बचेगा x प्लस टू और नीचे बचेगा x इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखो 0/0 तो नहीं बन रहा, अगर आप x को 2 रखते हो तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा कितना 4 इंटू टू माइनस टू 0, 4/0। तो इन्फिनिटी आ रहा है, पर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इन्फिनिटी जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम सीधा सीधा यहाँ पे रख सकते हैं एक्स की जगह 2, तो रखेंगे तो आएगा 2 प्लस टू अपॉन 2 इंटू टू माइनस टू विच इक्वल टू 4/0। ठीक है, 4/0 मतलब इन्फिनिटी है, हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, इसकी लिमिट ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही अप्रोच, सबसे पहले x टेंड्स टू 2 पर बात हो रही है तो सबसे पहले 2 को इसमें रख के देखेंगे, चेक करेंगे 0/0 तो नहीं बना रहा। अगर बना रहा है तो हम फैक्टर को कैंसिल करेंगे और नहीं बना रहा है तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो देखो, अगर मैं ऊपर रखता हूँ 2 तो क्या आएगा, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, ऊपर 8 माइनस 8 बन रहा है और नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 इंटू 10 प्लस 6। ठीक है, 6 और 4 10 माइनस 10 0। तो ये आपका 0/0 क्लियरली बना रहा है। तो 0/0 क्यों कब बना रहा है, जब x को मैं रख रहा हूँ 2, इसका मतलब x माइनस टू वो फैक्टर होगा जो कैंसिल होगा ऊपर और नीचे से, तब ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। राइट, ओके, नीचे क्या बचेगा, और नीचे भी मुझे x माइनस टू बनाना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर्स निकालूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ से इसको स्प्लिट करूं तो 5x किस तरह स्प्लिट होगा, -3x माइनस 2x प्लस 6, ये मैंने स्प्लिट कर लिया, इनको सम करेंगे तो -5x ही मिलेगा। तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो x प्लस 6 बचेगा। ये आपने 9th और 10th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। तो x माइनस 3 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 2। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
ये दो फैक्टर हो गए, x-3 और x-2, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x-3 x-2। ठीक है, तो अब देखो इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। ऊपर से अगर आप एक एक एक्स और कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x-2 अपॉन, नीचे बचेगा x-3 और x-2। अब x-2 जीरो बना रहा था तो x-2 को कैंसिल कर देंगे ऊपर और नीचे से, फिर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 नहीं रहेगा, तो इस x-2 से इस x-2 को मैंने कैंसिल कर दिया। ध्यान रहे कैंसिल हम तभी करते हैं तब x यहाँ पे 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं इसका मतलब तभी हम लिमिट की बात करते हैं तब फंक्शन डिफाइन नहीं होता उस पॉइंट पर, इसलिए ये कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली कैंसिल करने के बाद क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन x-3। अब यहाँ पे x भी 2 रख के देखो, 2 स्क्वायर 4, 2 - 3 -1, तो 0/0 नहीं बन रहा है तो सिंपल पुट कर सकते हैं 2 की पावर 2 अपॉन 2 - 3, जो कि इक्वल होगा 4 अपॉन -1 के, जिसका आंसर होगा -4। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी एग्जांपल्स देखे रेशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन के। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल देखेंगे और कुछ थ्योरम्स देखेंगे जिनकी हेल्प से हम लिमिट के क्वेश्चन को और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।